मकबरा और मंदिर का जो प्रकरण चल रहा है उसमें कई लोगों के नाम जब एफआईआर भी दर्ज हो गई है, क्या है पूरा? प्रशासन को स्वविवेक से जो उचित लगा प्रशासन ने कार्य किया। और शासन किसी का हो, बैठे हुए लोग जो अधिकारी होते हैं इनकी भी एक अपनी मानसिकता होती है। अब जो इनकी मजबूरियां रही हों, निश्चित रूप से पहले दिन से गंभीरता से इस विषय को प्रशासन ने इसलिए कि प्रशासन ने नहीं लिया। अगर वो गंभीरता से लेते तो हो सकता है इतनी बड़ी घटना ही ना होती। क्या गंभीरता से नहीं लिया? जब अगर हमें मजार उखाड़ना हमारा उद्देश्य होता तो हम डीएम का दरवाज़ा खटखटाने नहीं जाते। 100-200 लोग कभी इकट्ठा होते और मजार उखाड़ के फेंक देते। हमने तो डीएम को पत्र दिया ना लिख के, तो इसका मतलब हमारी मजार उखाड़ना हमारी नियत नहीं थी। हम कोई नया काम करने नहीं जा रहे थे। वहाँ तो पूजा रोज होती थी। हमने जो जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया तो उसमें सिर्फ लिखा था कि वहाँ जो कुछ अराजक तत्व डेरा डमाए रहते हैं उनको वहाँ से हटा दीजिए, हमारे रास्ते में अवरोध करते हैं हिंदुओं के आने में, उनको हटा दीजिए। इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि उनसे हम पूजा करने की अनुमति मांग रहे हैं। संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त है कि हम अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुसार पूजा कर सकते हैं। और वो 500 सालों का मंदिर था, वहाँ पूजा होती थी, पूजा आज भी हो रही है, पूजा आगे भी होगी। क्या ऐसे वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं जो कि मंदिर माना जाता है? देखिए, जो शिखर है, शिखर में कलश नुमा वो है, उसको जो लोग गुम्मत कहते हैं, गुम्मत नहीं, वो शिखर है, मंदिर का जो शिखर होता है, और उसमें कलश बने हुए हैं। मुसलमानों की गुम्मत देखिए जाके और इस शिखर देखिए जाके। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, जो मैं एहसास करता हूँ, आप लोग जब जाएंगे तो आप लोग भी इस बात का एहसास करेंगे कि अगर किसी अंधे की आंखों में पट्टी बांध दी जाए और उसको ना बताया जाए, उसको उस मंदिर कैंपस में छोड़ दिया जाए, वो जो थोड़ी देर अपने हाथों के माध्यम से उसको टटोलेगा, तो वो अंधा भी बताएगा कि हमें मंदिर में मुझे किसी ने आके छोड़ दिया है। तो ये जो वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, ये कौन है करने वाले सब? देखिए, तोड़फोड़ करने वाले कौन है, तोड़फोड़ कैसे हो गई, पहले तो विषय की तोड़फोड़ की स्थिति कैसे पैदा हो गई। ये इतना आम जन, अगर हमारा मन होता है तो हम ये भीड़ पूरी मंदिर में एकत्रित करते ना। और आपने भी देखा होगा कि इसमें 1 रुपया का पोस्टर किसी ने चिपकाया क्या? कहीं आपको रास्ते में किसी ने होल्डिंग लगाई गया कि भैया चलो? प्रशासन के अड़ियल रवैये के कारण 10 तारीख को दोपहर 2 या 3 बजे से समाज में, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग बहुत सारी रैलियां करते हैं। 10,000 15,000 की भीड़ इकट्ठा करने के पीछे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। लोगों को गाड़ी, साधन, भोजन, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, लोगों से निवेदन, एक आदमी से व्यक्तिगत बातचीत करने के बाद भी 5,000 7,000 आदमी इकट्ठा करना आसान नहीं होता। किसी को 1 रुपए की चाय मिली क्या? आप तो उस दिन भी थे ना। किसी को 1 रुपए की चाय मिल रही थी क्या? किसी के बैठने के लिए कुर्सी थी क्या? कोई किसी का अगुवा करता था क्या? वहाँ जितने सनातनी हिंदू इकट्ठा थे सब खुद के अगुवा करता था, स्वयं के नेतृत्व से, स्वयं की प्रेरणा से। फेसबुक को देखकर वो लोग आए हुए लोग थे। क्यों? क्योंकि एक अपमान सहने की एक सीमा होती है, दबाने की भी एक सीमा होती है। जब बहुत दिन तक आप दबाओगे तो किसी न किसी दिन आदमी पलट के खड़ा होता। तो हिंदू समाज ने फतेहपुर में वो काम किया है। आप 2012 तक वो जमीन राम नरेश जी के नाम चढ़ी थी। 2012 में जब मुस्लिम परस्त सरकार आती है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और कासिम हसन यहाँ सदर से विधायक बनते हैं। कासिम हसन के दबाव पे उसका नाम बदला कर आप एक मुस्लिम को वहाँ बैठाल देते हैं। एक मौर्य समाज का व्यक्ति वहाँ पे पुजारी के रूप में काम करता था, वहाँ की पूजा करता था, जो 1970 से उस जमीन का बटाईदार था। 50 साल 55 साल के होने के बाद उसने भगवा वस्त्र धारकर उसी मंदिर में पूजा करने का काम किया। उसको आपने मार के भगा दिया और पीडीए की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अरे, समाजवादी पार्टी के लोगों का चरित्र की चिंतन करना चाहिए कि मुसलमानों से सीख लेने की जरूरत है कि कोई भी किसी भी दल का मुस्लिम हो, जब उनके धर्म की बात होती है तो दल अलग अलग हो जाते हैं, सबके दिल एक हो जाते हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम है वो भी उनके साथ खड़ा हो जाता है। और इन हिंदुओं के चरित्र की क्या बात करेंगे? और ये समाजवादी जब एक मौलाना खड़े होकर डिम्पल यादव के बारे में टिप्पणी कर देता है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती मौलाना के खिलाफ बोलने की, तो ये हमारे मंदिर के लिए कुछ बोलेंगे? तो इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। प्रशासन की क्या मजबूरी रही इस उत्तर फतेहपुर जिले में? प्रशासन की क्या मजबूरी रही कि जो मुस्लिम पत्थर फेंक रहे थे, मुसलमानों की तलवारें बरामद। पत्थर फेंकने वालों पे अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, मैंने पहले ही बताया कि इस जिले का जो अधिकारी हैं, इनकी कुछ न कुछ निश्चित रूप से हमें कुछ इनकी संशय, इनकी मानसिकता पर कुछ न कुछ संशय होता है कि जो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर आपने एफआईआर नहीं किया और 8,000 9,000 हिंदू इकट्ठा था, जिसने एक ईंट नहीं फेंकी।
एक डंडा नहीं चलाया, किसी के हाथ में एक शस्त्र कोई दिखा दे इतने वीडियो थे। और प्रशासन के अनुरोध में वो जाता है, जिन साथियों के ऊपर पत्थर फेंके गए थे, जिनके ऊपर ईंटें फेंके गए थे, उनको अपने साथ लेकर ससम्मान प्रशासन के अनुरोध में लौट आता है। पर प्रशासन को लगा होगा कि हम लोगों ने ईंटें नहीं फेंक कर उनका सहयोग नहीं किया, उन्होंने ईंटें फेंक कर उनका सहयोग किया, तो हम लोगों को उन्होंने अपराधी बनाया। वीडियो वायरल हो रहा है कि जहाँ पे राड वगैरह जो पुलिस ने बरामद किए थे, आज नहीं बरामद किए उस थे, पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज ये वीडियो आज आया होगा, ये तो वीडियो हम लोग के पास उस दिन से है, ये सब उसी दिन पुलिस ने बरामद किए, प्रशासन ने बरामद किए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की और मुस्लिम की सेटिंग गटिंग थी क्या, कि तो आप भैया अपने शस्त्र यहाँ रख दीजिए, अपने रख दीजिए। बरामद करने के बाद उनके ऊपर FIR भी नहीं कर रहा, उनका एक सवा सत कड़ा कर रहा कि मैं एक के बदले 10-10 को गाड़ देंगे, सीने में गोली मार देंगे। आप फेसबुक में देखिए हमारे भगवानों के बारे में किस प्रकार से टिप्पणियां की जा रही हैं, आप फेसबुक के माध्यम से देखिए हमारी बहन बेटियों के बारे में किस प्रकार से टिप्पणी की जा रही है। हमारे हिंदू समाज को लगातार ललकारने का काम किया जा रहा है। एक सीमा होती है हर धैर्य की, और मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बार बार हाथ जोड़कर कह रहे हैं, धैर्य को हमारी कमजोरी समझने की गलती न की जाए। मुस्लिम समाज के लोग लगातार फेसबुक में उटपटांग की बातें लिखकर इस जिले का माहौल खराब करना चाहते हैं, माहौल खराब कर देना चाहते हैं। प्रशासन को दिखाई नहीं पड़ रहा, प्रशासन फेसबुक में देख नहीं रहा किस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है हिंदू समाज की बहन बेटियों को, किस प्रकार से हमारे आराध्यों के बारे में टिप्पणी की जा रही है। हम प्रशासन का सहयोग करना चाह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन प्रशासन को ये भी याद रखना चाहिए कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। और ये जो फेसबुक में पोस्टें पड़ रही हैं, उनकी जो हिम्मत बढ़ाने का प्रशासन काम कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि हमने ईंटा फेंक के मारा, मौका कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ये गोली मारने की धमकी दी जा रही है कि सीने में गोली मारेंगे। अगर किसी हिंदू के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कितना आप मुस्लिम परस्त हो जाएंगे, कितना आप मुसलमानों के साथ आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे। हर चीज की एक सीमा है। आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते जाएंगे, हिंदुओं की माँ बहनों को गाली दी जाएगी, हमारे प्रभुओं के बारे में अपशब्द कहे जाएंगे, हमारी दुर्गा के बारे में इतने अशोभनीय शब्द लिखे जाएंगे, हमारे शिव के बारे में इतने अशोभनीय शब्द लिखे जाएंगे जिनको हम पढ़ भी नहीं सकते। और ये फेसबुक पूरा फतेहपुर देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। जो फतेहपुर के अंदर लोगों का खून नहीं खौल रहा होगा। मैं हाथ जोड़कर आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इस फतेहपुर जिले में शांति बनी रहे, ऐसा कार्य करिए। और किसी एक व्यक्ति के बुलावे में लोग नहीं खड़े हुए थे, ये हिंदू समाज की आत्मा की पीड़ा थी, तब लोग खड़े हुए थे। दोबारा ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति न पैदा हो तो ये जो फेसबुक में उठपटांग के कर रहे हैं, आप एक अच्छी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फेसबुक के माध्यम से गुहार कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से गुहार कर रहे हैं। अगर प्रशासन ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है तो जब गूंगे और बहरों के लिए हमें चिल्लाना तो पड़ेगा ही। जैसे 16 तारीख को जन्माष्टमी को लेकर क्या तैयार है? देखिए, हमारी मठ मंदिर संघर्ष समिति है, उस समिति बैठकर योजना बना रही है। जो उस समिति का दिशा निर्देश होगा, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग आगे का कार्य करेंगे। जो समिति तय करेगी वो होगा। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमें किसी की पूजा करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। जहाँ कल पूजा होती थी वहाँ आज भी पूजा होगी, परसों भी पूजा होगी, 16 को भी पूजा होगी, 18 को भी पूजा होगी। वहाँ पूजा रोज होगी ही फतेहपुर होगी। पुलिस अधीक्षक का एक बयान आया है कि न तो 16 तारीख के पहले पूजा हो सकती है, 16 तारीख के बाद पूजा हो सकती है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो बयान दिया है, हो सकता है इनके पास कोई इनपुट हो। समिति के लोग जब बैठेंगे, बैठ के बातचीत होगी। अगर पुलिस अधीक्षक जी संवाद स्थापित करना चाहेंगे तो ठीक है, चीज़ें बैठ के आराम से आसानी से हो जाएंगी। वो हो सकता है उनके पास कोई इनपुट हो, उनके पास ऐसा कोई सोर्स हो, वो अगर बताएंगे तो निश्चित रूप से इस फतेहपुर का माहौल शांत बना रहे। इस पे हम लोगों को उनकी बात को सुनना चाहिए। अगर उनकी बात सही है, उनके पास कोई ऐसा इनपुट है, तो निश्चित रूप से प्रशासन की बात को मानते हुए एक कोई ना कोई हमें बीच का रास्ता निकालने की, ये मेरे व्यक्तिगत मत है। लेकिन समिति जो बैठ के तय करेगी, क्योंकि जब हम लोग किसी संगठन में जुड़ जाते हैं तो वहाँ व्यक्तिगत मत कोई मायने नहीं रखता। एक समूह जो निर्णय होता है और तय होता है, वही मत सबका मत होता है। जी, आपका परिचय? मैं शेख शुक्ला, मठ मंदिर संघर्ष समिति का एक सदस्य हूँ।